जहां पे गेम ऊपर नीचे होती है। तो ये बड़ा जरूरी है भारतीय टीम के लिए इस टेस्ट मैच में कि अपने जितने भी क्रूशल पॉइंट्स आए तो उसको छोड़े ना। अब देखिए, अब टॉस इंग्लैंड ने जीता, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात हुई है। ये नहीं है कि टॉस जीत गए और आप मैच जीत गए। ऐसे टॉस जीतने के बाद आपको परफॉर्म भी करना पड़ता है। आप हमनी रन दी उसको, ऐसे हमारा है जो बॉलिंग अटैक जो है वो कैसे बॉलिंग करता है, तो ये सब चीज़ें जो है प्ले में आ जाती हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि कॉन्सेंट्रेट ऑन द जॉब इन हैंड और मेक श्योर दैट यू डोंट गिव इंच एन। ये बड़ा क्रूशियल टेस्ट मैच है इंडिया के लिए, मैं स्पेशली कह रहा हूँ। मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप का नहीं कह रहा, इवन द सीरीज फॉर ए सीरीज। Right. और Just looking at it in isolation for the series, for India to set the tone for the next test match to follow as well. I think that, as Madanji is saying, this is going to be a critical test match looking at how things go. We've got cartoonist Irfan ji here with us. Series balance में है और इरफान जी आप उसको आर्टिस्टिकली कैसे दर्शा रहे हैं? आपने बहुत अच्छी बात कह दी। देखिए वही मैंने जो आपके दिमाग में आ रहा था वही मैंने बनाया है कि आप देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं यहाँ पर कि पिच को मैंने बैलेंस के ऊपर रख दिया है और जिसके अंदर दोनों तरफ आप दिखाई देगा, इंग्लैंड भी दिखाई दे रही है, भारत भी एक तरफ दिखाई दे रहा है। अभी देखना है कि पलड़ा जो है वो किस तरफ नीचे झुकेगा, ये जो पिच जो है वो किसके नाम हो जाएगी, वो देखने वाली बात। क्या बात है, आपने पिच के ऊपर सारी बात डाल दी और इसके बारे में थोड़ी सी बात जरूर करनी पड़ेगी मदन जी। एंड वी गॉट आयाज आल्सो ऑन द कवरेज विद अस। आयाज, getting you involved in this conversation. There was a lot of talk before the start of the test match, where Umesh Yadav had cleared the fitness test and Umesh was included in the squad. Shardul Thakur was released to go play the Vijay Hazare and turn out for Mumbai, and of course he's going to do a 700-kilometer drive to get to Jaipur in time to play the match for Vijay Hazare, if at all he does make it in time. But let's talk about Umesh Yadav included in the squad, but he's not in the playing 11. We've got an interesting mix there. Jasprit Bumrah and Ishant Sharma, the two quicks. And for Ishant, it's his 100th test match. Yes. Look, I think it's very interesting that both the teams seem to have read the situation on the pitch differently. England have gone in for a pace-heavy attack. Anderson की वापसी हुई है, Jofra Archer आ गए हैं, Stuart Broad है और Ben Stokes है. And they are going with one spinner because I think Root ने शायद सोचा होगा कि वो खुद 8-10 ओवर डाल सकते हैं. So and India जो है, they've gone for 3 spinners and 2 pacemen, just like in the previous match. So I think एक late afterthought हुआ है about उमेश यादव. शायद पहले ये सोच होगी या ये थिंकिंग थी कि अंडर लाइट्स पिंक गेंद है, फ्लड लाइट्स के नीचे जो है बॉल तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, उमेश यादव को ले लिया स्क्वाड में. लेकिन लास्ट मिनट में शायद ये डिसीजन लिया है कि नहीं, we'll go with our strength, which is 3 spinners in Indian conditions. Interesting, because Washington Sundar finds a look into this playing 11. So you've got your Akshar Patel as the left arm spinner. There's Washington Sundar who's getting a look in for the pink ball test. And of course there's Ravichandran Ashwin. So it's only Ishant and Bumrah. And Bumrah of course coming back after missing out on the previous one. देखिए, लुकिंग एट द फ्रेश विकेट पता नहीं कैसे वो खेलेगी, पर उन्होंने जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने देखा होगा कि शायद रिटर्न करे, इसलिए उन्होंने 3 स्पिनर खिलाए हैं. बट यहाँ पे बात ये करने वाली आ जाती है कि देखिए, जब अब जो बैटिंग है पहले इंग्लैंड कर रहे हैं, तो आपको शुरू में अटैक चाहिए. अगर आपके 5-6 ओवर करने के बाद आपका एक पेसर हट जाता है और उधर से स्पिन आ जाती है, गेम माइट नॉट टर्न दैट मच. वो टर्न इतना ना करें, क्योंकि पिंक बॉल है, पिंक बॉल जो प्रतिक्रिया लगाई जा रही है, जो हमने पीछे भी देखा है और बाकी टेस्ट मैचों में देखा है कि गेंद जो है सीम का ज़्यादा काफ़ी अच्छा करता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा घास रखना पड़ता है ताकि वो पिंक बॉल जो है वो उसका कलर ना चला जाए. ये भी है, कलर तो जाता नहीं है, बट फिर भी अगर फिक्का हो जाता है तो कई बार साइड करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो इन सब को देखते हुए टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि शायद विकेट टर्न करें, 3 स्पिनर खिलाएं. और मोर ऑफ ए रीजन आई थिंक आई कैन आल्सो से कि वो बैटिंग बहुत अच्छी कर लेता है. क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल इसीलिए उसको मेरे ख्याल ज़्यादा प्रेफरेंस दी है कि थोड़ी बैटिंग को उन्होंने लंबा कर लिया है. और टॉस लाइक आप देखना ये है कि पहले 2 घंटे जो कैसे निकलते हैं. बिल्कुल, because toss generally we've seen a lot of times has been very very crucial in deciding the outcome of a test match. और मदन जी ने जो बात करी पिच के बारे में, एक पिंक बॉल टेस्ट के लिए ज़्यादातर कहा जाता है कि 6 से 7 mm घास आपको, एक अगर पिंक बॉल से टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो कम से कम 6 या 7 mm घास उस पिच पर छोड़िए. पर क्योंकि पिंक बॉल के ऊपर एक्स्ट्रा लैकर लगाया होता है, उसका कलर जो है मेंटेन करने के लिए
एक्स्ट्रा लैकर होता है, जो सीम है पिंक बॉल का वो थोड़ा सा ज्यादा उठा हुआ होता है, इट्स अ लिटिल मोर प्रोनाउंस्ड, सो दैट्स व्हाई व्हाट यू वर सेइंग मदन जी, द सीम गेट्स अ लॉट ऑफ मूवमेंट। जब लैकर होगा ना गेंद के ऊपर, तो वो जब घास पे गिरेगा वो ज्यादा मूवमेंट लेगा, और जो लैकर है वो आहिस्ता आहिस्ता वेयर आउट होगा, मतलब इतनी जल्दी नहीं होगा। कई बार आप नया गेंद अगर ग्रीन विकेट पे कर रहे हैं, रेड बॉल, वो भी थोड़ा सा वक्त लेता पुराने होने में। तो ये एक देखने वाली बात है कि ये जो बॉल है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे जो दो पेसर है जसप्रीत बुमराह और ईशांत शर्मा, उनको थोड़ा सा इस विकेट के ऊपर थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि विकेट शायद माइट फर्स्ट 1 or 2 आवर्स इट माइट हेल्प देम। तो कैप्टन जो है वो कैसे इनको पेस अप करता है, भाई कितना छोटा स्पेल कराता है 5-6 ओवर का, फिर बाद में स्पिनर का लेके आ रहेगा, बीच में फिर फ्रेश शोल्डर लेके आ रहा है, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज रहेगा भारतीय टीम को। तो ये है, देखते हैं कि अब कैसे ये behave करता है। इंटरेस्टिंग, बिकॉज एक बात और देखने को मिली है, टेस्ट मैच क्रिकेट हो या लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट, वॉशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन दोनों नई बॉल से गेंदबाजी करने में सक्षम हैं। तो शायद पहली पारी में नहीं, पर जब दूसरी पारी आएगी इस मैच में, हो सकता है कि एक छोर से अगर विकेट टर्न करे, जो कि रोहित शर्मा ने कहा था 2 दिन पहले भी ये बात जब हुई थी, तो कह रहे थे शायद उतनी घास 6 mm घास की बात हो रही है, पर 6 mm घास शायद मैच के दिन आपको इतनी घास पिच पर देखने को मिलेगी नहीं। दिलचस्प होगा देखना। पर ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करते हैं, जब भी विश्व क्रिकेट में पिंक बॉल टेस्ट मैचेस हुए हैं, व्हाट आर द रिजल्ट्स बीन लाइक? वी गॉट द पिंक बॉल टेस्ट मैच record summary. This is for men's cricket, remember. Australia have played the maximum number of pink ball test matches overall. And you look at the results that have come up. For India, of course, they've only played 2 before this. They won one, they lost the other in totally different manners. They played that one at home. The first pink ball test, of course, for India was at home when they played in Kolkata against Bangladesh. And that match ended in 3 days. There was a lot of grass on the wicket. Bangladesh batsmen struggled. And that was the first time playing a test match at home, in home conditions, that all the opposition wickets that fell, 19 wickets fell, let me tell you, not 20 because one batsman had retired, but 19 wickets fell in that test match, and Indian pacers claimed all the wickets that fell. और ये पहली बार हुआ था कि भारत में खेलते हुए टेस्ट मैच के अंदर इंडियन स्पिनर्स के नाम एक भी विकेट नहीं थी, मदन जी। पर वो कंडीशंस और ये कंडीशंस अलग होने वाली अलग है, क्योंकि ये समर है, वहाँ पे गर्मी काफ़ी होगी। कैलकाटा में जब खेला गया था तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल, और कैलकाटा में जो विकेट्स है उसमें थोड़ी नमी रहती है, वहाँ तो गेंद सीम करता ही करता है। एक वो रीज़न हो सकता है कि वो पेसर ने ज़्यादा वहाँ पे विकेट्स लिए। पर यह है कि देखिए, अगर 2 टेस्ट मैचों को एनालाइज किया जाए तो एक स्पिनर को अंडर बॉल किया गया है, बिल्कुल। ज़्यादातर बॉलिंग जो है अक्षर पटेल और अश्विन ने की है, और यहाँ पे फिर पेसर ने विकेट्स निकाले हैं। तो ये 4 बॉलर तो एक्टिव रहे हैं लास्ट 2 टेस्ट मैच में। एक स्पिनर जो कि अंडर बॉल है, बट वो जो बात मैंने की है कि उसको एज ए बैट्समैन एंड प्लस ए बॉलर, दैट्स व्हाई आई थिंक टीम मैंने डिसाइडेड नहीं, थोड़ी सी बैटिंग, अगर पिंक बॉल है ज़्यादा मूव गया, 1-2 विकेट गिरे। और एक और आपको बताना इंटरेस्टिंग है कि जब आप देखते हैं ना, जब पिंक बॉल में 1-2 विकेट इकट्ठे निकलते हैं, 3-4 इकट्ठे निकलते हैं, एडिलेड में जैसे हुआ, एडजस्ट नहीं हो रहा। मदन जी, आप तो घाव के ऊपर नमक डाल रहे हो एडिलेड की बात करके। क्रिकेट में तो होता है, लाइटर नोट, बट जो एडिलेड में हुआ था 36 के अंदर दूसरी पारी जल्दी से सिमट गई थी, तो वो तो बिफोर यू ब्लिंक्ड बैट्समैन वर बैक इन द डगआउट, और कोई भी बैट्समैन डबल डिजिट्स में नहीं पहुंचा था उस एडिलेड टेस्ट मैच के अंदर भारत के लिए सेकंड इनिंग्स के अंदर, जब 36 ऑल आउट हुई थी। पर एक रिकॉर्ड है, और मैं कहूंगा एक नहीं, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड हैं जो इंग्लैंड के नाम, एक तो पहले ही था और आज एक और रिकॉर्ड हो जाएगा। पहला रिकॉर्ड जो इंग्लैंड के नाम था कि बिगेस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री इन पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट अगर है तो वो इंग्लैंड के नाम है, an innings and 209 runs. They'd beaten the West Indies by that margin. Ayaz, I'll get you involved in this because that was one record. The other record they're going to set today is that England will become the first country in the world to have played pink ball test cricket, where the ball used is of the 3 different manufacturers. They've used the Duke ball, they've used the Kookaburra ball, and today they'll be playing with the SG ball. So that's another little record that goes into, in England's name. Well, I don't know if it is a record, but मेरे ख्याल से शायद उनके पास शिकायत भी होगी कि हमेशा जब वो खेलते हैं कहीं ना कहीं नाइट क्रिकेट या डे नाइट क्रिकेट with the pink ball, the ball keeps changing. But more seriously, I think you're right. See, one of the things that I've seen, I was there for the first match ever, day night match. मैं गया था एडिलेड जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने खेला था 2015-16 में, and that match finished in 3 days.
लेकिन बहुत ही एक्साइटिंग थी मैच। और जिस तरह से वो एक स्पेक्टिकल था कि डे नाइट मैचेस हो रही है, पिंक गेंद का इस्तेमाल हो रहा है, गेंद को काफी मूवमेंट मिल रही थी तेज गेंदबाजों को, एंड स्पेशली व्हेन इट स्टार्ट स्विंगिंग आफ्टर द फ्लड लाइट्स कम ऑन। Right. सो these are all which add melodrama or drama at least to the spectacle। और मुझे लगता है कि इस पिच पे सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि पिच कैसा है, क्या करेगा ये पिच, क्योंकि दोनों ही कैप्टन दोनों ही थिंक टैंक ने बिल्कुल अलग पोजीशन लिया है। एक जो है पिच हैवी हो गए हैं, एक जो है स्पिन हैवी रहे हैं। So it will be very interesting to see how this pitch plays out। Yeah, that's going to be, that's an interesting observation, Ayaz, because totally contrasting viewpoints, how both teams have read the wicket, Madanji. England, of course, the comeback of Jofra Archer in that. James Anderson provided a masterclass in the first Test match at Chennai when he swung the ball conventionally, got the reverse swing going, the change of pace. So that was a masterclass from a an experienced bowler like Anderson, and he's back. So India will have their hands full. अगर इंग्लैंड अच्छा स्कोरबोर्ड पे डाल देती है पहली पारी में, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर इंडिया। पर क्या है कि देखिए जो ये बॉलर हैं जेम्स एंडरसन एंड जेफरी आर्चर, क्या है कि आप विकेट तो है, आप यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि लेंथ क्या डालनी है आपने। उसमें होता क्या है कि देखिए अगर बाउंस नहीं है, अगर विकेट टू विकेट आप गेंद करते हैं, गेंद नीचे थोड़ा सा रहता है, तो बैट्समैन के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। आजकल तो आपको मालूम है कि आप पैड नहीं लगा सकते, आपको बैट बल्ले आगे रखना पड़ेगा, तो उससे भी ये एक और ज़्यादा मुसीबत आ जाती है। पहले टेस्ट मैच में आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे बल्लेबाज वो स्ट्रगल किया अगेंस्ट द पेस, नॉट बिकॉज ऑफ द पेस बट बिकॉज ऑफ द लो बाउंस एंड रिवर्स स्विंग, एंड जिमी एंडरसन हैड डन द रिवर्स स्विंग विद इन द स्टंप्स, तो उसमें उसको विकेट्स भी मिले हैं। बिल्कुल। तो ये एक इंटरेस्टिंग है, मैं समझता कि। और दूसरी बात है ये कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो पेसर है, तो हमारी स्ट्रेंथ जो है हमारे पेसर भी है, और इसलिए हमारा अटैक जो है बेटर अटैक है, इसलिए क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर भी है, उसके बाद साथ साथ हमारे जो बॉलर्स हैं वो भी काफ़ी बेहतरीन बॉलर हैं, और वर्ल्ड के जसप्रीत बुमराह जैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं, ईशांत शर्मा 100 टेस्ट मैच और 300 विकेट्स, इससे बड़ा कीर्तिमान क्या हो सकता है, और एक पेसर के लिए स्पेशली इन इंडिया। तो ये है कि आप विकेट कैसे यूज़ करते हैं, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल दिलचस्प होगा देखना। फिलहाल तो बात करते हैं कि हमारे दूरदर्शन के जो रिपोर्टर हैं, he caught up with Jay Shah, Secretary BCCI, and this is what he had to say. What is your prediction for this test match, test series? That prediction I can't predict because England is It's a strong team. strong team and they have a good experience in particular pink ball test. But I think best team will win. So that was Jay Shah, the secretary, saying that his heart is definitely with the Indian cricket team, but don't take the England team for granted. But definitely, दिल तो फिर भी है हिंदुस्तानी। दिल तो है हिंदुस्तानी, इसलिए आज का जो दिन है ना वो खास है, और इसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत दिलचस्प ट्रिविया भी लेकर आया हूँ। 24th of February 2021, we have India playing a pink ball test match in Ahmedabad, the third time that they'll be playing a pink ball test overall. But I'll scroll back to 11 years ago, 2010, 24 फरवरी, आज के दिन एक और आंकड़ा विश्व क्रिकेट में देखने को मिला था जो जड़ा गया था एक भारतीय खिलाड़ी द्वारा। Sachin Ramesh Tendulkar went on to score the first double hundred in one-day internationals on this very day 11 years ago when India were playing South Africa at Gwalior, and that was the first ever double hundred in international cricket by a batsman. Uski baad, of course, we've seen that mark being breached 7 more times. So in all, we've seen 8 scores of 200 and 200 plus in one-day international cricket. But Sachin Tendulkar on this day 11 years ago was the first man to have done that. That's a little trivia for you on the show today on Cricket Live. पर आज का दिन बड़ा दिन है ईशांत शर्मा के लिए भी। 100th टेस्ट मैच फॉर द लैंकी पेसर। फिटनेस, लॉन्जेविटी और फॉर्म को रिटेन करके रखना, मदन जी, आई थिंक एक बड़ी बात है, और ईशांत के लिए रास्ता आसान नहीं रहा है। नहीं आसान नहीं, आसान देखो इंटरनेशनल क्रिकेट होती नहीं है। आप अगर समझे कि आसान है, विकेट खड़े खोल के छोड़ के रखिए, आप विकेट ले लीजिए, ऐसा नहीं होता कभी भी। वहाँ पे टफ होता है, बिकॉज यू आर प्लेइंग अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सो यू हैव टू टेक आउट द विकेट, यू शुड नो हाउ टू गेट द विकेट्स, that comes in with the experience, and you have the talent, but still you know how to pitch the ball and how to get the wickets. That is very important part of which Ishant Sharma has done it over the years again and again. तो ये पेसर के लिए मैं समझता हूँ 100 टेस्ट मैच कभी सुना ही नहीं होगा आपने कि कपिल देव के बाद ये एक ऐसा खिलाड़ी हुआ है जिसने 100 टेस्ट मैच खेले हैं। नॉर्मली तो ज़्यादातर 100 टेस्ट मैच स्पिनर खेलते थे,
यहाँ बैट्समैन खेलते थे, पर अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये चेंज अच्छा चेंज है मैं समझता हूँ, क्योंकि आपको चाहिए पेसर, 4-5 पेसर, अच्छे पेसर चाहिए ताकि आप ज़्यादा मैच जीत सकें। ज़्यादा मैच जीतने का अगर आप अगर हिस्ट्री निकाल के और देखें- ओवरसीज जीत सके। नहीं, ओवरसीज भी यहाँ पे ब्रेक थ्रू चाहिए, आपको ब्रेक थ्रू चाहिए शुरू में। आपको ये नहीं है कि आते समय आप 100 की पार्टनरशिप हो गई, उसके बाद आप स्पिनर को लगा रहे हो ब्रेक थ्रू निकालने के लिए, जो आप कह रहे हो कि शुरू में विकेट निकाल शुरू में विकेट निकालते हैं, तब प्रेशर आता है, तब आपके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, वो और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। दैट्स व्हाई द इंडियन टीम हैज वन मोर मैचेस एंड ऑल दिस क्रेडिट गोज टू विराट कोहली बिकॉज ही हैज असेस्ड द सिचुएशन एंड क्रिएटेड अ पूल of pacers. बिल्कुल। That's what I think, I believe, has done the right thing. Oh, we do have quality pace attack as well, which we'll talk about, and we'll talk about today's playing 11 as well in a bit. लेकिन सबसे पहले मेरी नज़र बार-बार जा रही है इरफान साहब की तरफ, जो कुछ बहुत दिलचस्प सा बना रहे हैं अपनी उस ईज़ल के ऊपर। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें जो चर्चा में आ रही है कि जो स्टेडियम है, सबसे ज़्यादा लोगों को वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दर्शक इसमें बैठ सकते हैं। तो रूट जो है वो बेचारा परेशान है, वो कह रहा है कि अपने खिलाड़ियों को बोल रहा है कि याद रखना, इस बार बेइज्जती हमारी कुछ ज़्यादा लोगों के सामने होने वाली है। चलिए, आपने तो स्टांस ले लिया कि इंग्लैंड इस मैच में ज्यादा टिकने वाली नहीं है। इस कार्टून से तो यही स्टांस वो अलर्ट कर रहा है कि चेन्नई में जितने लोग थे उससे ज़्यादा लोग यहाँ बैठेंगे, देखना। ऑफ कोर्स, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है, और जब इंडिया बैटिंग कर रही होगी तो शायद ज्यादा क्राउड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं, डेफिनेटली इंडियंस आर पैशनेट दर्शक है हमारे, और मैं तो कई बार कह भी चुका हूँ कि अगर लास्ट ओवर में 30 रन चाहिए तो 6 बॉल गेंद करने, इंडिया के जितने भी दर्शक है वो कहेंगे इंडिया जीतेगा। बिल्कुल। चलिए, आज की जो 11 है ना, उसके ऊपर जल्दी से बात भी कर लेते हैं। इंग्लैंड के लिए कुछ की खिलाड़ियों की वापसी तो हुई, जिसकी हम बात कर रहे थे। जहाँ तक जेमी एंडरसन का सवाल है, जोफ्रा आर्चर का सवाल है, बैटिंग के अंदर भी जैक क्रॉली is back in the scheme of things. So the unit And what looks about better. that? इंडिया की भी बात कर लेते हैं पहले, जिसकी हम पहले चर्चा कर रहे थे। केवल 2 ही तेज गेंदबाज, ईशांत और बुमराह फ्रेश होंगे after having missed out the previous match. It's very important to be fresh, क्योंकि जितनी क्रिकेट वो खेल रहे हैं आजकल, इंडियन टीम खेल रही है, तो उसमें फ्रेश रहना बड़ा जरूरी है। दैट इज द सेम वे आई थिंक इंग्लैंड इज डूइंग इट। आपके जो बॉलर्स हैं फ्रेश रहने, पेसर स्पेशली फ्रेश रहने चाहिए, क्योंकि दैट्स वेरी द इम्पैक्ट इज देयर। So that's why I think they played a too fast bowler. I'm not sure about it, how it's going to go. The other thing is, in that lineup, when you look at that playing 11, do you think someone sitting outside like a Mayank Agarwal would be feeling the little pinch? No, not really. He's not in No, the 11. I don't think so. No? Why no? You have to wait for your chances. क्या होता है कि the captain thinks and the team manager think what is the best 11 we can put in the park. Right. ये देखो, मैं हमेशा कहता कि ये ड्रॉप नहीं हुए, ये मैं कभी He's in the ड्रॉप नहीं scheme of करता। things. दिस इज द स्कीम ऑफ थिंग्स। अब मैं कहूंगा जी मयंक अग्रवाल को ड्रॉप कर दिया, नहीं, ड्रॉप कैसे किया है, वो तो टीम में है। बिल्कुल, बट प्लेइंग 11 में इस मैच के लिए नहीं। ये कैप्टन और टीम डिसाइड करती है, तो उसी हिसाब से स्कीम में वो नहीं फिट हो रहे, बट ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। वहीं इंग्लैंड के लिए एक बात आपको बता दूं कि एक ट्रांजिशन हुआ जिसके बारे में ज्यादा चर्चा हुई नहीं। जॉस बटलर पहला टेस्ट मैच खेल के उसके बाद वापस चले गए, तो इंग्लैंड हैव सीन नॉट जस्ट अ रोटेशन पॉलिसी, बट देव आल्सो हैड प्रायर कमिटमेंट्स दैट और प्लेयर्स हैड ऑलरेडी टोल्ड द बोर्ड दैट दे विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द फुल सीरीज। जैसे जॉस बटलर, क्रैकिंग बैट्समैन, पर उनको आप मिस कर रहे हो, और उनकी जगह फोक्स आए और वो कह रहे हैं चलिए मुझे मौका मिला, मैं उस मौके का फायदा उठाऊं। बट ये देखिए, आजकल क्रिकेट जैसे मैंने कहा ना बहुत हो रही है, तो T20 क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर प्लेइंग, तो दे हैव इंग्लैंड टीम मैनेजमेंट जो है उन्होंने डिसाइड कर लिया है। जो बटलर जो है बड़े जबरदस्त मैच विनर प्लेयर हैं और बहुत अच्छी बैटिंग भी करते हैं, बट फोक्स को मौका मिला है, देयर इज अनदर गुड प्लेयर ऑन द क्रिएशन, और कमी नहीं है बिकॉज जॉनी बेस्टो है, जॉनी बेस्टो है, ऑली पोप जैसे खिलाड़ी इस इंग्लैंड के स्क्वाड में जो कीपर बैट है, तो कमी इंग्लैंड के पास नहीं है। लेकिन कमी अगर हमारे पास इस समय है तो वो समय की है। ऑन दिस शो क्रिकेट लाइव जाते जाते वेरी क्विकली लेट मी गेट Ayaz's thoughts on this. Ayaz, how important do you think is this toss that England have won for this pink ball test match? देखिए, मेरे ख्याल से ये तो ब्लाइंड मैन्स बफ है। आई मीन कन्वेंशनल लॉजिक ये कहता है कि आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करें, क्योंकि बैटिंग गेट्स मोर डिफिकल्ट एज द मैच प्रोग्रेसेस, तो शायद वही रूट है, क्योंकि द डाइस रोल्ड इन पेपर, बट आई थिंक बोथ यूज द टॉस, क्योंकि बड़ा बना हुआ है कि ये पिच किस तरह से खेलेगी। Well, thanks for joining in, Ayaz, with your thoughts and your comments on Cricket Live. We don't have too much time left on the show.
Irfan ji, Madan ji, thank you so much Thank for you being very with me much. on Thank you. Cricket Live. Our discussions will continue, not just on Cricket Live now, of course, on Gupshup. That's the show that's coming up, so do stay tuned. We'll be back. Of course, Rashid is going to be leading the conversations on that with Smriti.